हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग अल्फा अमीनो एसिड के संश्लेषण की विधियां देखने वाले हैं, मतलब मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से है, वो सारी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर अमीनो एसिड का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर जा करके आप सारे वीडियोस अमीनो एसिड चैप्टर के एंड पेप्टाइड चैप्टर के देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में मैंने आप लोगों को अमीनो एसिड के बारे में काफी कुछ चीजें बताया हुआ है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो वो सारे वीडियो को आप लाइन से जरूर देखें। तो सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस अल्फा हेलोजन एसिड के द्वारा, मतलब फ्रॉम अल्फा हेलोजन एसिड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्फा हेलोजन अम्लों के द्वारा यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से 2 से 3 स्टेप में हमारा अल्फा अमीनो एसिड बन करके रेडी होता है। और एक बात हम लोग याद रखना, जो अमीनो एसिड होते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए अल्फा अमीनो एसिड कहा गया है, तो जो भी हमारा अमीनो एसिड होगा उसमें पहला तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और दूसरा COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और जो भी आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वो अल्फा कार्बन पर जुड़ा होगा, इसलिए हम लोग इसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए मैं आप लोगों को इसका बताती हूँ किस तरीके से हम लोगों ने अल्फा अमीनो एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COOH। इसका रिएक्शन हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में यहाँ पर Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपली यहाँ पर बहुत ही इजी सा रिएक्शन है। इसमें का जो एक Br एटम है वो एक H के साथ जुड़ करके बाहर निकल जाएगा, और एक Br एटम जो है वो इस कार्बन के साथ आकर के सिंपली जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका अल्फा ब्रोमो एसिड बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, COH के जस्ट बाद है, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन में क्योंकि ब्रोमीन आकर के जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्फा और ब्रोमो और एसिड। एसिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए COH है, COOH है जो कि एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इस कारण हम लोग इसको कहते हैं अल्फा ब्रोमो एसिड। क्लियर हुआ आपको? और इसमें का जो एक Br, ये एक Br से यहाँ पर आकर के जुड़ गया। अब एक Br जो बचा है वो इस H के साथ बाहर निकल जाते हैं HBr के रूप में। तो हमको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिला, अल्फा ब्रोमो एसिड। अब देखिए क्या करोगे आप लोग, अल्फा ब्रोमो एसिड के रिएक्शन NH3 अमोनिया के साथ हम लोग यहाँ पर कराते हैं। 2NH3 के साथ हम लोग अल्फा ब्रोमो एसिड का रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे ब्रोमीन है उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये जो Br है वो यहाँ से हट जाएंगे, और यहाँ पे जो NH3 है उसमें का जो NH2 मॉलिक्यूल है वो इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। मतलब सिंपली जो अमीनो ग्रुप है, क्योंकि देखिए हमको पता है कि जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं उसमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपको क्या करना है गाइस, इसमें का जो अमीनो होगा NH2 होगा, उसको आपको इस अल्फा कार्बन पे आकर के जोड़ना है, और ये जो आपका Br है बचा हुआ, जो भी यहाँ पर NH4 है उसके साथ Br यहाँ से बाहर निकल जाता है। आप लोग काउंट कर लेना, बिल्कुल करेक्ट आएगा इसका। तो ये है आपका अल्फा अमीनो एसिड, जिसमें देख रहे हो जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के साथ आकर के बॉन्ड बना लिए हैं, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, जो कि आपका कहलाता है अल्फा अमीनो एसिड। तो पहला क्लियर हुआ कैसे किया हम लोग, अल्फा हेलोजन एसिड के प्रेजेंस में हम लोगों ने रिएक्शन कराया हुआ है, और फाइनली हमें अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये क्या है आपका अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। तो क्लियर हुआ पहला वाला। तो ये तो होगा इस फर्स्ट मेथड। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर का मेथड देख लेते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा। अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है इसको, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा हुआ है। इस विधि के द्वारा भी हम लोग अल्फा अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। तो देखिए क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, और ये एक प्रकार का आपका नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है गाइस। तो ये कभी कभी अलग से भी पूछ सकते हैं, तो इसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर लेना। तो देखिए क्या होगा, बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या लेना है, थैलीमाइड लेना है। यहाँ पे आप जो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना, इस तरीके से होगा थैलीमाइड, और इसका रिएक्शन हमें KOH के प्रेजेंस में कराना है। KOH के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए बहुत इजी है, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये जो आपका OH माइनस है, और ये जो H प्लस है, क्योंकि N में निगेटिव चार्ज आएगा, तो H प्लस और OH माइनस, यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है, और सिंपली ये जो K है वो इस N के साथ आकर के जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे, और आपका बन जाता है पोटेशियम थैलेमाइड। क्या क्या हुआ, क्लियर हुआ? जो K है वो N के साथ आकर के जुड़ जाए, क्योंकि K में पॉजिटिव चार्ज होता है और N में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ये समझ आया पोटेशियम थैलीमाइड?
अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, क्योंकि ये गाइस यहाँ पे जगह की कमी के कारण पोटेशियम थैलीमाइड को मैंने फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन हमको कराना है क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ। तो देखिए क्या होगा जब हम लोग इसका रिएक्शन क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ कराएंगे, तो जानते हैं हम लोग Cl में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, K में प्लस चार्ज है। तो यहाँ से सिंपली ये होगा इस KCl का एक मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो KCl का एक मॉलिक्यूल यहाँ से आप लोग निकाल दोगे तो क्या जो भी बचा है ना उसको N के साथ आपको जोड़ देना है। तो देखिए क्या होगा इसका, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमको मिलता है यहाँ पे N के साथ, क्योंकि K प्लस तो Cl के रूप में बाहर निकल गए, KCl बचा जो है वो इसको आप लोग N के साथ ऐसा जोड़ देना, CH2 COO C2H5। यहाँ तक हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब जल अपघटन करेंगे। 3H2O वाटर के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके COOH का फॉर्मेशन होगा। अब ये ऐसे क्यों हुआ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा रिएक्ट करेगा। मैं आप लोगों को रफली से थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल H+OH- और एक वाटर का मॉलिक्यूल H+OH-। तो देखिए इसमें से क्या होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें का जो OH- है वो इस CO के साथ आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 वाटर का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल का OH और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल का OH जुड़ करके क्या बना लेगा, COOH। यहाँ पे देखिए COOH, और ये जो दो H+ बचा हुआ है ना वो N के साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर COOH। तो समझ में आया कैसे बना COH। और यहाँ पे जो H2 बचा हुआ है वो देखिए इस N के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, NH2, और ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है। NH2 हुआ यहाँ पर, CH2 और COO, और यहाँ से एक, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ का जो एक वाटर का मॉलिक्यूल का जो H+ है वो इस H के साथ COO के साथ जुड़ जाएंगे, और जो OH बचा है वो C2H5OH के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को। देखिए यहाँ पर हम लोग वाटर के 3 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो गया। अब एक मॉलिक्यूल बचा है वो इस तरीके से OH और यहाँ पर H जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे। आप लोग इसे थोड़ा सा लिख करके देखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इस बहुत ईजी है। तो ये हमारा अमीनो एसिटिक एसिड का जो है वो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा अमीनो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे आकर के जुड़ा हुआ है। तो ये तो हुआ गाइस क्या आपका गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इसे आप लोग जरूर देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या किया हम लोग, थैलीमाइड के प्रेजेंस में लोग KOH का रिएक्शन कराते हैं, इसके थैलीमाइड का रिएक्शन लोग KOH के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पोटेशियम थैलीमाइड। अब पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन हम लोग क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ कराते हैं, KCl का 1 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, बचा हुआ जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है वो N के साथ जुड़ जाता है। हम लोग देन अगेन हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, वाटर के 3 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमको मिलता है, और लास्ट में हमारा अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो बना लोगे आप लोग, प्रैक्टिस जरूरी है गाइस, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। अब चलिए 3rd नंबर का देखिए, स्ट्रैकर साइनोहाइड्रिन संश्लेषण द्वारा। तो देखिए अगर आप लोग जो भी सिंथेसिस याद करते हो ना, तो जितना ये नाम वाला रहता है ना, जैसे कि स्ट्रैकर, कोप और थैलीमाइड, ये सब पहले कर लिया करो, बाकी तो वो सब होते रहता है, बट ये जो नेम वाला रहता है ना उसको पहले कर लिया करो, क्योंकि इस टाइप का जो होता है ना एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 3rd नंबर का देखिए, स्ट्रैकर साइनोहाइड्रिन संश्लेषण द्वारा बाई स्ट्रैकर साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस। तो यहाँ पर हम लोग लेना है हमको साइनोहाइड्रिन, और साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन हमको अमोनिया के साथ कराना है। इसका जो रिएक्शन है वो हमको अमोनिया के साथ कराना है। यहाँ पे देखिए NH3, तो H को मैंने इधर लिखा हुआ है ताकि जो भी रिएक्शन बताऊंगी वो आसानी समझ में आ सके। तो HNH2 अमोनिया के साथ हम लोग इसका किसका रिएक्शन कराने हैं, साइनोहाइड्रिन का। यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मूला देख लो, RCH2CHOH अब देखिए सिंपली यहाँ पे क्या होगा, इस H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, या ये जो आपका H है वो इस OH के साथ जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और NH2 जो है वो आ करके यहाँ पर जुड़ जाएंगे, OH को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, कौन, NH2। और देखिए क्या बन गया आपका, बाकी तो पूरा एज इट इज रहेगा, केवल यहाँ पे OH का ही खेला है। यहाँ से OH हटेगा, वाटर के रूप में बाहर निकलेगा, और NH2 जा करके OH के जगह में आकर के जुड़ जाएगा। क्या बन गया आपका, अमीनो नाइट्राइल। ये क्या है आपका, अमीनो नाइट्राइल।
अब देखिए क्या करोगे, अमीनो नाइट्राइल को फिर से यहाँ पे लिख दो RCH2CHNH2CN। अब अगेन इसका आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दो इसका। तो जैसे आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकलेगा। तो देखिए कैसे वो रिएक्शन बता रही हूँ मैं। देखो RCH2CHNH2 यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे खेल है जो भी है NHCN, तो यहाँ पे जो N है वो इस 3 हाइड्रोजन के एटम से NH3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और यहाँ पे OH बचा हुआ है, यहाँ पे OOH बचा हुआ है ना, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये इस प्रकार से ये COOH जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये क्या बन गया, क्योंकि एसिडिक ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, तो अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि जो आपका अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो ये क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड। तो समझ में आया स्ट्रेकर साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस। अब चलिए एक और मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो है कोप की विधि, जिसको हम लोग कहते हैं कोप्स मेथड। कोप्स मेथड के द्वारा हम लोग कैसे अल्फा अमीनो बनाएंगे, तो चलिए देखिए। अल्फा कीटो एसिड लेना है आपको RCOCOOH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड है। अल्फा कीटो एसिड हम लोग यहाँ पे लिए हैं। इसका रिएक्शन अगेन हमको NH3 के साथ कराना है, अमोनिया के साथ कराना है। क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए इसमें का जो C का जो O है ना, और यहाँ से H2, तो यहाँ से H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, और बचा यहाँ पे क्या NH, वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड बना करके। क्योंकि यहाँ पे देखिए O यहाँ से बाहर निकला है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका इमिनो एसिड कहलाता है। अब हम लोग इसका अपचयन करेंगे पैरेडियम के प्रेजेंस में, H2 हाइड्रोजन अपचयन यहाँ पे हम लोग करेंगे, रिडक्शन करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अपचयन की क्रिया के द्वारा क्या होगा, देखिए सिंपली H2 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ जाएगा। पहला तो ये CH के साथ जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन NH के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, RCH COH NH2, मतलब जो आपका अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा अमीनो एसिड। बहुत ही सिंपल है। तो ये सब है गाइस। वैसे बुक में और भी बहुत सारे हैं, बट वीडियो में सबको बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन टाइप से मुझे लगे हैं वो मैं आप लोगों को बताई हूँ। एक और मेथड देखिए, बहुत ही सिंपल है। प्रोटीन के द्वारा भी हम लोग अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं गाइस, क्योंकि देखिए शुरू में ही मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि प्रोटीन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। तो उसको भी हम लोग अमीनो एसिड वहां से प्रोटीन से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन को एंजाइम द्वारा CN हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उबाल कर जल अपघटित करने पर विभिन्न अमीनो एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। खैर ये जो वाला जो लास्ट वाला है ना, वो पूरा प्रयोगशाला विधि टाइप से ही है, और इसका जो भी मिश्रण प्राप्त होगा उसको हम लोग अनेक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। मतलब जो भी मिश्रण है उससे हम लोग अल्फा अमीनो एसिड निकाल सकते हैं। फिशर की अस्ट्रीकरण विधि, डैकिन्स विधि, कागज वर्ण लिखी पृथक्करण विधि, पेपर वैद्युत कर संकलन। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इसे आप लोग एक बार बुक में पढ़ लेना थ्योरी टाइप से, ये बहुत इजी है, पता चल जाएगा आपको। तो ये भी आप लोग देख लेना एक बार लास्ट में, है ना। तो जितना मैं जो रिएक्शन टाइप से था वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, इसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो आई होप यू गाइस, इसके बाद हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।